भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम वेदों के उपदेश को आत्मसात करें, इन मंत्रों के द्वारा अपने जीवन का परिपाक करें, अपने विचारों का परिपाक करें। परिपक्वता से, ज्ञान विज्ञान से युक्त होकर के इस जीवन और इस जगत का अतिशय कल्याण करने के लिए हमको सदा उद्यत रहना चाहिए। हमको सदा अपने जीवन में धीरता, वीरता, गंभीरता और हर प्रकार से कृतज्ञता का भाव उस परम पिता परमेश्वर के प्रति अवश्य रखना चाहिए। हम प्रभु का ध्यान करें, उपासना करें, क्योंकि वही हमारे लिए हर क्षण हर पल स्तुत्य है, पूज्य है। वही हमारे लिए आराध्य है, वही हमारे लिए साध्य है। हम उसका ज़रूर ध्यान करें। प्रभात में उठने से और रात्रि में सोने से पहले और उठने के बाद उसका ज़रूर ध्यान करें। तो ऋग्वेद का यद्यपि हमने पहले भी प्रातःकालीन जो जागरण मंत्र हैं उनका स्वाध्याय किया था, क्रम में आए हुए हैं तो पुनः इनको एक बार और हम समझने का प्रयास करते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त के इन मंत्रों में 5 मंत्र विशेष रूप से हम इनका स्वाध्याय करते हैं। एक मंत्र लिखता हूँ, फिर आगे इस पर चर्चा करूँगा। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रम हवा महे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममूत्र प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। ऋग्वेद के 7वें मंडल के 41वें सूक्त का यह पहला मंत्र है। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम। बहुत ही सुंदर प्रार्थना है और प्रभात जागरण में, विशेषकर गुरुकुलीय परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में यह प्रार्थना जरूर की जाती है कि हम प्रभात में उठें और प्रभात में उठ कर के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के, अमृतमयी वेला में उठ कर के प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का चिंतन करें। तो यहाँ पर यही बात का संकेत किया है इस मंत्र में कि हम लोग प्रभात में, प्रातः जो है ब्रह्म मुहूर्त में अग्नि जो तुल्य प्रभु, जो प्रकाशकों का भी प्रकाशक है, ऐसे उस प्रभु को हम उसकी प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और हम प्रातः इंद्रम हवामहे, प्रातः काल विद्युत व सूर्य तुल्य प्रकाशक परमेश्वर की उपासना करें। मित्रा वरुणा, प्राण और उदान दोनों को इस प्रातःकाल प्राणायाम के द्वारा वश में करें। प्रभात में उठ करके प्राण साधना, प्राण उपासना अर्थात प्राणायाम, ईशोपासना के साथ प्राणायाम करें और
अश्विना प्रातः, देह में सूर्य और चंद्र स्वरों को प्रातः सेवन करें। भगम ऐश्वर्यमय पूषणम पोषक वायु का प्रातः सेवन करें। ब्रह्मणः पतिम, ब्रह्मांड का जो स्वामी है, ऐश्वर्य के जो स्वामी जगदीश्वर हैं और वेदों का उपदेश करने वाले प्रभु हैं, तो वेदोपदिष्टा, वेदों का जो उपदेश करने वाले प्रभु हैं, विद्वान के शिष्य, सोमम औषधि की, रोगी और पापियों को रुलाने वाले प्रभु की भक्तजन प्रातः काल हुएम, प्रातः ही वह सेवन करें अर्थात उनका गुणगान करें। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, अमृतमय वेला में जाग करके मनुष्य प्राणायाम पूर्वक परमेश्वर की उपासना करें तथा उसके तेज स्वरूप का ध्यान करें। उसके बाद वायु सेवन अर्थात भ्रमण के लिए जाए। परमेश्वर का स्मरण करते हुए रोगी औषध का सेवन करे तथा शिष्य आचार्यों के सानिध्य में जाए। बहुत ही सुंदर ये 5 मंत्र हैं प्रातःकालीन जागरण के, तो इनको जरूर सबको स्मरण भी होना चाहिए और इनका भाव भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगम भक्षेत्याह। कहा कि प्रभात में सर्वाधिक उत्कर्ष पाने और भगम सेवन के योग्य उग्रम दुष्ट जो भयकारी पुत्र बहुतों के रक्षक प्रभु की वयम हम स्तुति करें, जो अखंड प्रकृति सूर्य और विधर्ता लोकों को धारण करने वाले हैं। विधर्ता है, लोकों को जो धारण करता है। और यम मन्यमानः, जिसका मनन करता हुआ, यम जिस भगम ऐश्वर्यवान प्रभु की आध्र चित अन्यों से धारण योग्य और तुरश्चित शीघ्र ही जो राजा चित, राजा भी भक्षी अर्थात मैं भजन करता हूँ। इति आह, ऐसा कहता है। सूर्य आदि विविध लोकों को धारण करने वाला सर्वरक्षक परमेश्वर मनन करने के योग्य है, चिंतन करने के योग्य है, वो हमारा आराध्य है, वही हमारा साध्य है, पूज्य है। तो उस ऐश्वर्यशाली प्रभु की उपासना करना चाहिए और राजा प्रजा निर्धन सभी जन उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना अवश्य करें। और आगे तीसरे मंत्र में कहा, ओम भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियम दवा ददन्नः भग प्रणो जने गोभिरश्वैर्भग प्राणिर्भिर्वृन्तः श्याम। कहा कि हे ऐश्वर्यवन प्रभो, प्रणेतः उत्तम मार्ग से ले जाने हारे, हे भग सेवन के योग्य, हे सत्यराधा सत्य जान वेद के धनी, हे सुखदाता, आप न हमारी इमाम इस धियम बुद्धि को उत अव ऊपर ले चलो, न हमारे हमें दान करते हुए, हे भग हे ऐश्वर्य के स्वामी प्रभो, गौओं को और वाणियों और ऐश्वर्यों से उत्तम बनाइए हमारे जीवन को, हमारा जीवन उत्तम से उत्तम हो, सर्वोत्तम हो और उत्तम जीवन जी करके हम अपने जीवन में वाणी के धनी बने, हम धनधान से परिपूर्ण हो प्रभो। भग ऐश्वर्य स्वामिन, हम नृभि उत्तम पुरुषों से मिलकर के, नृबंतः उत्तम मनुष्यों के सहयोगी होकर के, प्रस्याम उत्तम बने, उत्तम हमारा जीवन हो। सब मनुष्य अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ऐश्वर्यवान प्रभु से प्रातः काल में विनय किया करें कि हे सब पदार्थों विद्यमान सत्य जान वेद के प्रकाशक प्रभु, आप हमारी बुद्धियों को उन्नत बनाएं, फिर हमारी श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग ऐसे उत्तम कार्यों में हम करें जिससे अश्व गौ आदि पशुओं में से श्रेष्ठ बने तथा उत्तम मनुष्यों के सहयोगी बने, ऐसे हमको बनाइए। धिया मुदोबा ददन्ना। और
चौथे मंत्र में कहा ओम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अहन्नाम उतोदिता मघवंत सूर्यस्य वयम देवानां सुमतौ स्यामा। कहा कि हे प्रभु, उत इदानीम, इस समय, उत प्रपित्वे, और ऐश्वर्य प्राप्त होने पर, और अहनाम मध्य, दिनों के मध्य, उत और सूर्योदय काल में या अस्त काल में भी ऐश्वर्यवन प्रभु हम ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, कभी भी दीनहीन ना बने, कभी भी हमारा अपयश न हो, कभी हम जो है अपने जीवन को अधोगति की ओर न ले जाएं, उन्नति की ओर ले जाएं, और पुरुषों की सुमतौ श्याम, शुभमति के अधीन रहे, पुरुषों की शुभमति के जो है अधीन रहें, हम विपरीत कार्य ना करें। व्यवहार कुशल विद्वानों के संग में शुभमति में हमको रखिए, शुभमति हमको प्राप्त हो, और सूर्योदय काल, मध्याह्न काल तथा सूर्यास्त काल में भी समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मा का चिंतन किया करें। यह बहुत उत्तम हमारे लिए है। और भगवान से पुकार कर रहे हैं, ओम भग एव भगवा अस्तु देवास्तेन वयम भगवन्तः स्यामा तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति सनो भगपुर एता भवेह। ये कहा कि जो भगः एव, भजन के योग्य, भजनीय, हे प्रभु भगवान अस्तु, ऐश्वर्यों का स्वामी हो, हे देवाः विद्वानों, तेन उससे ही वयम हम सब भगवन्तः स्याम ऐश्वर्यवान हो, हे भग सेवा योग्य सर्वइत सब ही त्वाम तम, उस तुझको जो हवीति पुकारते हैं, सह भगः वह ऐश्वर्यवान, तू ही यह इस लोक में नह पुरा एता भव हमारा अग्रगामी हो। अर्थात कहने का आशय यह है कि प्रातः काल जाग करके हम ईश्वर को पुकारें और कहें कि हे प्रभु, इस लोक में तू ही हमारा मार्गदर्शक है, तू ही हमारे अंतःकरण में सुप्रेरणा किया कर, विद्वान लोगों की संगति से उस कल्याणकारी ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु का भजन नित्य किया करें। तो ये 5 मंत्र कम से कम सबको स्मरण होने चाहिए, 5 मंत्र प्रभात में, और अर्थ सहित, क्योंकि यह प्रभात का जो संकल्प होता है, प्रभात का जो भाव होता है, वह हमारे पूरे दिन शयन पर्यंत चलता है। तो जब प्रभात में हम इतने प्रार्थना के साथ, इतने याचना के साथ, मंगल कामना के साथ दिन का आरंभ करते हैं, तो निसंदेह हमारा जो है जीवन बहुत ही स्वस्थ, व्यस्त और मस्त हो जाता है। अर्थात अस्त व्यस्त से हम बच जाते हैं। अस्त व्यस्त जीवन ठीक नहीं है। जीवन में आनंद हो, मस्ती हो और कृतज्ञता का भाव हो। जो लोग ऐसा करते हैं वही वास्तव में जीवन को अच्छा जी पाते हैं। नहीं तो लोग जो उस प्रभात में भी सोते हैं तो अपने भाग्य को खोते हैं। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा, यह प्रीति करने की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई,
अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत करनी अपनी, ऐ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो हमको जीवन में कुछ पाना है, कुछ बनना है, कुछ संकल्प हैं, तो उसके लिए हमको सुबह सुबह उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए शुभ का आधान करना परम आवश्यक है। शुभ के आधान से ही हमारा जीवन सुंदर, सफल और सक्सेसफुल बनेगा। इसलिए जो आलसी रहता है, जो प्रमादी रहता है और वह रात्रि देर तक जागता रहता है और फिर प्रभात में उठता नहीं, सूर्योदय भी हो गया तो भी नहीं उठता है, और वह 10-11 बजे तक उठता है, 8-9 बजे तक उठता है, तो वह भाग्यशाली नहीं होगा, वह दुर्भाग्यशाली होगा। उसके घर की यश कीर्ति सब नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे वह शरीर से भी रोगी हो जाता है, मन से भी रोगी हो जाता है। वह उत्साह, वह उमंग, वह जो तेजस्विता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि आलस्य को छोड़ करके अभागा हम ना बने, हम सौभाग्य से युक्त हों। इसके लिए आवश्यक है कि बेला अमृत गया, आलसी सो रहा बन अभागा। साथ ही सारे जगे तो न जागा, झोलियाँ भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, रंग राजा बने, रंग राजा बने, भक्ति रस में सने कष्ट भागा। साथ ही सारे जगे तू न जागा, कर्म उत्तम से नर्तन है पाया। आलसी बन के हीरा गवाया, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लागा। साथ ही सारे जगे तू न जागा, धर्म वेदों का देखा न भाला। वेला अमृत गया ना संभाला, उल्टी हो गई मति करके अपनी क्षति चोल त्यागा। साथ ही सारे जगे तू न जागा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप धर के गंदला पानी पिया, देश अब देख अब भी न तू ने विचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथ ही सारे जगे तू न जागा, साथ ही सारे जगे तू न जागा। ओम शांति शांति शांति।